भगवान श्री राम धनुष को तोड़ दिए। यही हुआ था ना, कल यहीं तक पहुंचे थे ना। सुनिए, राम जी जब धनुष को तोड़ने जा रहे थे, एक प्रश्न मन में उठता है कि 10,000 योद्धा एक साथ धनुष तोड़ रहे हैं। आखिर ये धनुष इतना बलवान, इतना स्ट्रॉन्ग कि 10,000 लोग उठा रहे हैं, तो 10,000 लोग कोई उठा नहीं पाया। और प्रण कब हुआ? धनुष टूटने का प्रण कब हुआ? ये धनुष परशुराम जी को भगवान शिव ने दिया। परशुराम जी ने जनक जी को दिया। जनक जी के यहाँ परशुराम जी विराजमान करा के चले गए। अब ये धनुष उठता नहीं है, इतना भारी है ये धनुष, उठता नहीं है, इतना भारी है। 10,000 योद्धा धनुष को उठा नहीं सके, हिला भी नहीं सके। उठाना तो बहुत दूर की बात है। क्या करोगे? दिख रहा होता है सो क्या छवांगे? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, लड़का हमेशा मेहनती ढूंढना चाहिए, जो मेहनत करता हो, चाहे 10 रुपए ही एवरीडे कमाता हो, पर बैठ के ना खाता हो। जो कमा के खाता हो, उसी के साथ तुम्हारी पुत्री सुखी रह सकती है। और हर पत्नी को अपने उस पति का सम्मान करना चाहिए जो पति मेहनत करता हो, चाहे कम कमा के लाता हो, पर जो मेहनत करता हो। और कितना भी कमाता हो, अगर शराब पीता हो, मांस खाता हो, उल्टा पड़ा रहता हो, ऐसों से तो भगवान से एक ही प्रार्थना करे, या जन्म में तो झेल लूंगी, अगले जन्म में मत डार दी, मैं भाग्य में जाइए। यहाँ पर डेंट पेंट करके भेजियो अगली बार कछू। अंदर ते आके वो इंजन में जो बाल चेंज है ना, उन्होंने चेंज करके भेजियो, ढंग को बाल डार के। कितनी खुश हो रही है माताएं। अच्छा, कई लोग सोच रही हैं आजकल इतनी बड़ी बात नहीं है पीना खाना, आपने बड़ा इशू बना दिया इसे। बड़ा ही है। हमने बताए थे 5 महापापों में से एक पाप है मद्यपान करना। 5 जो बड़े बड़े महापाप हैं, उनमें से एक पाप है मद्यपान करना। तो इसमें थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो सीता माँ ने कहा, आप चिंता, पृथ्वी माँ ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी दुष्ट के यहाँ नहीं जाने दूंगी। तो पूछा जनक जी ने, आप क्या करोगी? बोले, मैं धनुष को पकड़ के बैठ जाऊंगी। मैं धनुष को पकड़ के बैठ जाऊंगी और तब तक धनुष को नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी बेटी के योग्य वर नहीं आ जाएगा। जनक जी बोले, माता जी कहीं ऐसा ना हो कि कोई योग्य वर भी आ जाए और आप पकड़े ही बैठी रहो, निकल जाए। तो पृथ्वी माँ ने कहा, उस कंडीशन में एक काम करना है। बोले, क्या? जैसे ही मेरी पुत्री के योग्य वर आए, उस समय मुझे कोई इशारा कर दे तो मैं धनुष को छोड़ दूंगी। अब जब 10 भूप सहित, तो उनसे नहीं उठा। क्यों? पृथ्वी माँ पकड़ के बैठी है। अब जिसे पृथ्वी माँ पकड़ ले उसे उठाए कौन? उठाना छोड़िए, हिला नहीं सकता कोई। स्वयं पृथ्वी माँ पकड़ के बैठी है, कौन हिलाएगा? किसी से नहीं हिला। अब धनुष टूटा नहीं, इतने लोग लग गए, ये सब आके चले गए, परेशान हो गए, और बातें बहुत हो गई। तो जनक जी भूल गए इस विषय में बीच में। और जब राम जी चले, तो जब राम जी जाएंगे, पर मेरे प्रभु को कष्ट बहुत होगा, लक्ष्मण जी इस बात को जानते हैं। तो चरण चापे ब्राह्मण, लक्ष्मण जी ने चरण के अंगूठे से पृथ्वी माँ को इशारा कर दिया, माता जी तुम्हारे जमाई आ गए, छोड़ दीजिए पृथ्वी को, वह धनुष को छोड़ दीजिए आप। और जैसे ही पृथ्वी माँ को इशारा मिला, तो राम जी के लिए कौन नहीं मोहि प्रभावित है राम जी से। तो राम जी को देखते ही पृथ्वी माँ ने धनुष को छोड़ दिया। और एक मस्त मत वाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, ठीक वैसे ही मेरे श्री राम ने
प्रभु दोए चाप खंड महिरारे, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख सब कोड़े, तेज राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा। थे धनुष के वो पृथ्वी पे फेंक दिए। अब सीता मैया, जिस समय सीता मैया का विवाह हुआ है उस समय सीता मैया की आयु है 6 वर्ष। कितनी कितनी? हम लोग अपने बच्चों का विवाह देर से करते हैं और इतने देर से करते हैं कि फिर विवाह होने में और देर होती चली जाती है। और पहले तो बच्चे ही मना करते हम विवाह नहीं करेंगे, पहले तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। अरे तू खड़ो ना बे, 40 साल तक तो तू ऐसा ही रखे। खड़े है वारे तो 15-16 साल में खड़े है ही जानते। हमारे ब्रज में तो जो कहें पूत के पाम पल्लामी दिखे। जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें पहले से स्मार्ट दिखते हैं, पता चलता है कि हाँ कुछ करके हटेगा। और भारतीय मानी चाहिए वो आजादी इस बात की कि बहू अगर मेरे घर में आके भी पढ़ना चाहती हो तो हम उसे पढ़ाएंगे, उसके उद्देश्य को रोकेंगे नहीं। और विवाह हो जाना चाहिए 20 से 25 साल की आयु में, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप सोचो आपने 20-22 साल की उम्र में विवाह किया तो एक पहला बालक आते आते 25 साल की उम्र हो जाएगी और आप जब 50 के होंगे तो आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा। जब आपके कंधे झुक रहे होंगे, नब रहे होंगे, पैरों में दर्द हो रहा होगा, तब स्ट्रांग पैर तुम्हारे घर के परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ समस्या क्या है? 28-30 साल तक तो बालक सोचते ही नहीं हम विवाह करेंगे। क्या पता नहीं आगे क्या होगा। हम आग्रह करेंगे हर माँ बाप से और हर बच्चों से, अपना विवाह सही एज में करो। सही एज में विवाह करने से हमारे सीता माँ का विवाह हुआ 6 साल की उम्र में। जब हाथ में माला लेकर सीता माँ चली तो कई जगह कहते हैं राम जी ने जिस समय धनुष तोड़ा उस समय राम जी